पूज्य गुरु जी डॉक्टर सतपथी जी को सादर प्रणाम, श्री साईनाथ महाराज को सादर प्रणाम, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज की इस सत्संग को हम अब आगे ले चलते हैं। 1 घंटा प्रयास करेंगे हम बाबा मैं रहें। अगर मैं ये कहूँगा कि 1 घंटे हम बाबा मैं रहेंगे तो ये एक मिथ्या अहंकार ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम बाबा को चाहें और बाबा अपने निकट हमें बुला लें, ये उनकी कृपा है, ये उनकी इच्छा है, ये हमारे कर्मों का फल है। ये कह लेना कि मैं जब चाहूं तब बाबा के दर्शन कर लूंगा, जब चाहूं तब बाबा के पास चला जाऊंगा, यह मेरा दंभ है, अहंकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु सर्वज्ञ है, समर्थ है, सब कुछ संचालित करने में समर्थ है सदगुरु। इसलिए ऐसे सदगुरु श्री सच्चिदानंद साईनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं बाबा से कि आप भी इस कथा में विराजिए। हम आपकी लीलाओं का जो टूटी फूटी ज्ञान विवेक मुझे दिया है, मैं उससे उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। आप यहाँ विराज करके हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री साईं। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि काका साहेब दीक्षित की भक्ति परीक्षा बाबा ने किस तरह से ली। भक्त शिरोमणि काका साहब दीक्षित को ऐसे नहीं कहते। भक्त शिरोमणि इसलिए कहते हैं कि काका साहेब अपने आप में भक्त शिरोमणि थे। वो सच्चिदानंद साईनाथ के उत्तम शिष्यों में एक थे। श्री काका साहेब दीक्षित सदैव तत्पर रहते थे बाबा के आज्ञा का पालन करने के लिए, और ऐसे भक्त ही उत्तम कैटेगरी के भक्त कहलाते हैं जो सदैव अपने गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, गुरु के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों में से काका साहब सर्वोपरि हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं डिवोटी पार एक्सीलेंस काका साहेब दीक्षित। पूज्य गुरु जी ने इनके ऊपर एक 4-5 पेज की एक लेख भी लिखी है, डिवोटी पार एक्सीलेंस करके काका साहेब दीक्षित के कुछ गुणों का वर्णन किया है। आज हम लोग अपने 24वें अध्याय की तरफ चलते हैं। इस अध्याय के शुरुआत में ही हेमंत पंत ने लिखा कि मैं अगले अध्याय में क्या लिखूंगा ये मुझे खुद को पता नहीं है, मैं लिखते चले जा रहा हूं, लेकिन कौन सी कथा कब लिखूंगा वो जब गुरु की प्रेरणा होगी, सच्चिदानंद साईनाथ का दिशा निर्देश आएगा, उसके अनुसार ही लिखूंगा। यदि मैं यह कहूं कि मैं अगली लीला, इस लीला को अगले अध्याय में लिखूंगा, तो हेमंत पंत कहते हैं ये मेरे लिए निरा अहंकार होगा। अब अहंकार ये हमारे अध्यात्म के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। बिना अहंकार का त्याग किए, बिना अहंकार को नियंत्रित किए यदि हम कहें कि हम अपने आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त कर लेंगे तो थोड़ा संभव नहीं है। और अहंकार को खत्म करने का एक रास्ता यह भी है कि अपने अहंकार को श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जब बाबा के श्री चरणों में आपने अपना अहंकार रख दिया तो गुरु तो समर्थ है सब कुछ ग्रहण करने के लिए, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आपके अहंकार, आपको अहंकार मुक्त कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वह समर्थता आपके पास आनी चाहिए जिससे आप अपने अहंकार को श्री गुरु के चरणों में डाल सकें, अर्पित कर सके। वह भाव आपके हृदय में आना चाहिए, उस कोटि की भक्ति आपके हृदय में आनी चाहिए, आपके हृदय में उतनी पवित्रता आनी चाहिए कि जिससे आप सदगुरु के चरण के साथ जुड़कर अपने अहंकार को गुरु को अर्पित कर सके। जब तक आप अहंकार के साथ जिएंगे, ईश्वर के सत्य स्वरूप का दर्शन आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहला मैं तो आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस अहंकार को दूर करने के लिए, अहंकार आपके अंदर है कि नहीं, अपने परिवार को देखें, अपने इष्ट मित्रों के साथ देखें,
कितना अहंकार आपके पास है। तो जब अहंकार आप समझ लोगे कि आपके पास भी किसी चीज का अहंकार है, देखिए अहंकार स्वभावतः आता है, मनुष्य होने के कारण स्वभाव से ही अहंकार आ जाएगा। तो इस अहंकार से बचने का एक ही रास्ता है कि श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदगुरु के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करें और उन पे अपना आश्रय छोड़ें, बाबा का आश्रय लें हर समय कि बाबा ही आपके ऊपर ही मैं आश्रित हूं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अगर हम देखें तो बाबा की भक्ति का एक सबसे बड़ा फायदा जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बाबा ऐहिक यानी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति करा देते थे। ऐसा तमाम बाबा की लीलाओं को देखने से पता चलता है, साईं सचरित्र की लीलाओं को पढ़ने से पता चलता है, बाबा के ऊपर लिखे हुए दिव्य ग्रंथों के अध्ययन करने से पता चलता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की भक्ति से हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है। बाबा तो कहते थे कि तुम सांसारिक चीजों के लिए ही सही पर मेरे पास एक बार तो आओ। जब जैसे ही तुम सांसारिक वस्तुओं के लिए मेरे पास आओगे मैं तुम्हें ये वस्तुएं दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाऊंगा जो तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है, जिससे तुम्हारा जीवन यह मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है वो सफल हो सके। ऐसे हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं जो अपने भक्तों का सर्वांगीण विकास करते रहते हैं। अब गुरु की समर्थता के बारे में मैं आपको बता दूं, गुरु समर्थ क्यों है। यह संसार, यह सृष्टि अगर देखा जाए तो मूलतः 8 तत्वों से मिलकर बनी है। ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। और कौन कौन से? इसमें से 5 तो स्थूल तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा है, जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु, इन 5 चीजों से तो शरीर बनी। तो ये 5 तत्व संसार की सृष्टि में भी, सस्ता संसार के निर्माण में भी यही 5 तत्व होते हैं। और 3 दिव्य तत्व होते हैं। दिव्य तत्व हमारे क्या हैं? हमारी मन, हमारी बुद्धि और हमारी अहंकार, ये दिव्य तत्व है। अब अहंकार को हम लोग सदैव सिर्फ नकारात्मक रूप से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका मिथ्या अहंकार होगा यदि आप ये कहें कि आप शरीर हैं, अपने शरीर को ही आप अपना वास्तविक स्वरूप समझें, तो यह मिथ्या अहंकार है। दूसरा, शाश्वत अहंकार, जब जीव को अपना वास्तविक समझे, जब आप अपने आप को भगवान का एक अंश समझे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हमारे अंदर जीव है वही दूसरों के अंदर जीव है, वही सभी प्राणियों में जीव है, वही सभी चेतन और अचेतन वस्तुओं में जीव है। तो यह जानकारी होना, यह कि मैं ये जानता हूं भगवान हर जगह विद्यमान है, यह शाश्वत अहंकार है। और सबसे अच्छा जो भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है, इसका उपयोग करें अध्यात्म को जानने के लिए। अपने बुद्धि का प्रयोग करके इवन अहंकार को भी समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। तो जो ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया है उसको मिथ्या अहंकार में मत व्यय करिए, उसको शाश्वत अहंकार की तरफ ले चलिए, ईश्वर को जानने में व्यय करिए, अपने स्वरूप को समझने में व्यय करिए, अपने बुद्धि का उपयोग करिए। तो इन चीजों से, अब सदगुरु तो सदैव ईश्वरीय अवतार होते हैं। वो 2 चीज, ईश्वर की पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति जो जीव की शक्ति होती है, अपराशक्ति जो प्रकृति की शक्ति होती है, यानी माया होती है। 3 गुणों से भरी पूरी माया, उस दोनों से आच्छादित यह संसार चलता है। परा और अपरा शक्तियों के संयोग से ही संसार का निर्माण होता है, संसार चलता है, उसका संचालन भी इन्हीं 2 शक्तियों से होता है। तो ये तो रही अहंकार का। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ के बारे में आज जो हम लोग बात करेंगे वो बड़ा आनंददायक होगा, बड़ा मजा आएगा आपको। मजा इसलिए आएगा कि कभी भी आदमी
अपना हास्य खुद नहीं बनाना चाहता, मतलब कभी भी मजाक का पात्र बनना, हास्य का पात्र बनना कोई नहीं चाहता। लेकिन आज इस लीला में देखेंगे कि किस प्रकार से हेमाद पंत जी हास्य के पात्र बनते हैं, खुद खुद को हास्य का पात्र बनाते हैं और आनंद मंगल देते हैं सबको। सो बाबा की पहली लीला की तरफ हम लोग चलते हैं और आनंद मंगल होकर सुनिए। बड़ा यह नित्य प्रतिदिन के जीवन कर्म से आपके जुड़ा हुआ है और यही बाबा की छोटी छोटी सीख यदि आप अपने हृदय में धारण करते चलें, अपने रोजमर्रा के कामों में धारण करते चलें, अपने जीवनचर्या में धारण करते चलें, तो बहुत बड़े तप योग करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के साथ आपकी सहजता हो जाएगी और सहजता से आप श्री गुरु से जुड़ सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो हम आज एक लीला जो देखने जा रहे हैं, इसको जो इसका टॉपिक दिया है चना लीला। देखिए, आनंद लीजिए इस चना लीला का। गांव परिवेश जिसका होगा वो जानता होगा कि हर गांव में हर तरह की दुकानें नहीं होती थी। तो गांव के लोगों को जो रोजमर्रा की चीजें होती थी, जो खाने पीने की चीजें होती थी, सामान लगता था जो घर चलाने के लिए, उनके लिए उनका एक हाट लगता था गांव में। हफ्ते में एक दिन कभी लगता है, कभी 15 दिन में एक बार लगता है, जैसा जिस जगह की आवश्यकता। तो इस हाट में लोग गांव वाले अपने अपने सामान की खरीदारी करते हैं और घर में सामान लेकर के आते हैं। सो इस शिरडी भी एक गांव था, वहां भी हाट लगता था। तो वहां का जो हाट बाजार है वो रविवार के दिन लगता था, संडे के संडे हाट बाजार लगती थी। अब शिरडी के ही नहीं, दूसरे गांवों के लोग भी शिरडी के हाट में आते थे, क्योंकि सामान बड़ा अच्छा मिलता था शिरडी में। तो ऐसा ही एक दिन था, काफी भीड़ थी और भीड़ तो रोज ही रहती है। हेमाद पंत जी बाबा का चरण सेवा कर रहे थे, श्यामा भी बैठे थे, बामन राव भी बाबा के पास बैठे थे, बूटी साहब भी उस दिन द्वारिका माई में बैठे थे और काका साहब दीक्षित भी बैठे थे। अब आप इमेजिन करिए कि इतने महान भक्तों के बीच बाबा बैठे हैं और बाबा की दिनचर्या, बाबा के साथ बैठ करके किस तरह के आनंद मंगल माहौल का निर्माण होता था, यह देखने की विशेष चीज है। तो अब उस पे जब अन्ना साहब वहां पे बैठे, अन्ना साहब आने अन्ना डभोलकर जी, तो डभोलकर जी के साथ जब श्यामा ने उनके कोट पे देखा तो कुछ चने के दाने उनके कोट पे लगे हुए दिखाई पड़े। अब श्यामा ने हंस के अन्ना साहब से कहा कि अन्ना साहब देखिए, तो आपके बाह पे कुछ चने के दाने लगे हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा लग रहा है कुछ चने फंसे हुए, चिपके हुए हैं। और ऐसा कह के श्यामा ने उनके बाह पे हाथ लगाया जहां चने चिपके थे, और देखते ही देखते वो चने, कई चने भड़बड़ भड़बड़ करके जमीन पर गिर गए। तब हेमाद पंत ने जब अपनी बाह सीधी की, अच्छा यहां से कहां से चने गिर रहे हैं, तो और चने भड़बड़ा के जमीन पर गिर पड़े। और जब चने गिर गए तो सब लोग हंसने लगे कि देखिए इनके कोट में चने चने के दाने हैं, मतलब ये चने। तब ये बाबा ने इसको हास्य का विषय बना दिया कि इसके जब अब ये दाभोलकर को नहीं पता था, हेमाद पंत को नहीं पता था कि उनके बाह पे ये चने लगे हैं, और ये चने लगे तो आए कहां से। लेकिन लीलाधारी सच्चिदानंद साईनाथ के सभा में चने तो गिरे उनके हाथ से, सब लोग हंसने लगे। अब तब बाबा ने जब सब हंस रहे थे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने मजाक में कहा कि ये महाशय अन्ना साहब जो दाभोलकर हैं, इनको एकांत में खाने की बड़ी बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चना चबाते हुए वहां से चल करके यहाँ आ रहे हैं। इनकी बुरी आदतों से मैं भली भांति परिचित हूँ। ये अन्ना साहब आज तो हाट में गए थे और चने खरीद के अकेले ही खाए और यहाँ चले आए तो वो चने थे इनके कोट में लगे। अब बाबा ने ऐसी बात जब कही तो अन्ना साहब को बड़ा सोचना पड़ा कि आखिर क्या बात है, सच्चिदानंद साईनाथ इस तरह की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा आप तो मेरे से भली भांति परिचित हैं, इस हाट में इतनी भीड़ होती है कि मैं तो उस तरफ झांकू न, जाना तो बहुत दूर, मैं तो देखा भी नहीं। मैं तो सीधे आपके चरण सेवा के लिए द्वारिका माई पधारा हूं बाबा।
और बाबा, दूसरी चीज जो आपने कही कि मुझे एकांत में खाने की, मैं तो कभी भी एकांत में नहीं खाता। मेरे पास जो भी बैठे लोग होते हैं, पहले उनका भाग उनको देकर ही खाना खाता हूं। हेमंत पंत को थोड़ी ऐसी लग गई कि बाबा ऐसे कैसे बोले, लेकिन बाबा के तो बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। एक को कहकर पूरे सृष्टि को शिक्षा देते हैं कि जीवन कैसे जीना है। यही सच्चिदानंद की लीला है। तो यहां अब बाबा ने कहा, हाँ भाई, तुम तो कह बिल्कुल ठीक रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन सच्चाई दूसरी ये भी है कि जब तुम्हारे पास कोई बैठा ही नहीं हो तो तुम क्या करोगे, तुम कैसे दोगे जो तुम्हारे सानिध्य नहीं है। तो हेमंत पंत सोचने लगे कि आखिर कुछ गूढ़ तत्व तो बाबा बोलने गए। फिर अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ सदैव रहता हूं या नहीं? हेमंत पंत ने कहा, जी बाबा, आप सदैव हमारे साथ रहते हैं, आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि आप सदैव, आपका आभास होता रहता है। तब बाबा ने कहा, अच्छा एक चीज बताओ, फिर तुम मुझे अर्पण करके खाते हो क्या? तुम क्या खाना देने से पहले मुझे खिलाते हो क्या? अब हेमंत पंत की घिघी बंध गई। हेमंत पंत बिल्कुल शांत बैठ गए। कह रहे, बाबा पे गलती हुई। देखिए कि इस लीला से, इस हास्य विनोद से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कैसी शिक्षा हम सभी लोगों को दे दी। शिक्षा इन द सेंस कि बाबा ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें पदार्थों का सेवन करना चाहिए, पदार्थों को, ताकि और जब भी हम पदार्थों का, इस सांसारिक वस्तुओं का सेवन करने जा रहे हैं, हमें अपने गुरु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे भी बार बार कहता हूं कि आप लोग भी अपने जीवन में एक छोटी सी एक क्या कहते हैं, आदत डाल लें। कुछ भी खाने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, अपने गुरु का नाम ले लीजिए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम ले लीजिए। फायदे इसके कितने होंगे। आपका वह भोजन भगवान को भोग लगने के बाद उच्छिष्ट भोजन हो गया, और उच्छिष्ट भोजन होकर के यह आपके लिए एक अमृत तुल्य प्रसाद मिल गया। तो रोज प्रसाद ग्रहण करने, जब भी खाने जा रहे हैं, भगवान को अर्पित कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से अपनी कुप्रवृत्तियों को भी, जो आप में गलत व्यवहार है, आपकी जो आपके गलत कहते हैं आदत पड़ चुकी हैं, उनको भी, अगर कुछ गलत करने जा रहे हैं, कुछ हो रही है, तो सिंपली आपको करना है, भगवान को याद कर लीजिए, सदगुरु को याद कर लीजिए। देखिए, धीरे 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 ये सारी कुप्रवृत्तियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। और इसको अगर आपने अपने आचरण में ढाल लिया, तो निश्चय जानिए कि आपके सदगुरु से आपका सानिध्य कोई नहीं छीन सकता। आपके आचरण में नित्य प्रतिदिन सुधार होगा। आचरण बहुत बड़ी चीज है, इसलिए अपने आचरण में ऐसा काम करिए जिससे दूसरों को आनंद मिले। किसी दूसरे को तकलीफ देने की बात कभी मत सोचना। यही शिक्षा सच्चिदानंद साईनाथ देते हैं। ईश्वर और गुरु में कोई पृथकत्व नहीं है, यानी कोई अलगाव नहीं है। गुरु भी ईश्वर का ही स्वरूप है, और हम गुरु की वंदना करके साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की वंदना करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। सो बिना गुरु को अर्पित किए हमें नहीं खाना चाहिए। अब एक सरल तरीका बताते हैं आपको। सरल तरीका यह है कि घर में जब खाना बन जाए तो एक थाली में निकाल कर छोटे से पहले भगवान को भोग लगा दीजिए, सच्चिदानंद को। नहीं तो याद कर लीजिए सिर्फ साईनाथ महाराज को, प्रभु मेरा भोजन बन गया है, आप ग्रहण कर लें। देखिए भगवान कैसे ग्रहण कर लेते हैं। और इसी पर एक प्रश्न, एक जगह में कथा में ऐसे ही एक ने प्रश्न पूछा कि क्या जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो क्या ईश्वर सच में खाता है?
आप कहते हैं उच्छिष्ट बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। क्या ईश्वर खाता है या हमारे भाव में खाली ऐसी चीज आती है? इसका साधारण सा उत्तर देखिए, एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक टीचर कि सपोज कर लीजिए कि यही एक टीचर ने किसी बच्चे को एक टास्क दिया कि इस चैप्टर के ये 5 खंड, चैप्टर के 5 पन्ने मुझे रटे रटाए चाहिए, बाई हर्ट चाहिए, कल पढ़ के सुनाना। बच्चा आया, बच्चा आकर के वो सुना दिया। तो क्या ये 5 श्लोक जो उस बच्चे ने किताब से पढ़ करके गुरु को सुनाया, वो उस पुस्तक से ग्रहण किया या कहीं और से ग्रहण किया? क्या उस पुस्तक से ये 5 श्लोक उसके ग्रहण करने के बाद मिट गए? पुस्तक तो वैसे ही रही, लेकिन उस बच्चे ने याद किया, उस पे मनन किया, चिंतन किया, तो वो उसको कंठस्थ हो गया, उसके अंदर आ गया। सिमिलरली इसी भाव से भोजन तो सामने आप देखते हैं, भौतिक चीज देख करके हमारे मन में भ्रम पैदा होता है कि क्या ईश्वर ग्रहण करता है या नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से जैसे बच्चा पुस्तक से हजारों लाखों लाखों लोग उस श्लोक को याद कर लेते हैं, पर पुस्तक से श्लोक गया तो ना, ग्रहण तो किया बच्चे ने ना पुस्तक से ही, लेकिन पुस्तक में श्लोक तो वहीं रहता है। तो इसलिए जब भी कभी आप भगवान को प्यार से, प्रेम से, भाव से भोग लगाते हैं, भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्ता प्रदक्षति। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों द्वारा दिया गया पत्र, फल, फूल, पानी, जल, जो कुछ भी है, जो भी मुझे भाव से अर्पित करता है, मैं सहर्ष ग्रहण करता हूँ। ये श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की भी सीख है, और श्री कृष्ण भगवान ने भी इस चीजों को सीख हमारे सामने दी। सो इसी भोजन की प्रणाली में एक कथा हिंदी वाले सचरित्र में लिखी गई, जिसमें हम सुदामा चरित्र के नाम से टाइटल भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे इसको, सुदामा चरित्र के नाम से ये जाना जाता है। आप सब जानते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता को, कितने अच्छे मित्र थे। दोनों संदीपनी गुरु जी के आश्रम में पढ़ने जाते थे, एक साथ सहपाठी थे, और बाद में सुदामा कहा निर्धन, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा, द्वारिकाधीश। यह अपनी भाग्य की पराकाष्ठा, अपने कर्मों का फल है, तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार जब कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में संदीपनी जी के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे, तभी उनको गुरु माँ ने कहा कि जाओ तुम लोग थोड़ा लकड़ियां लेकर आ जाओ जंगल से। कृष्ण और बलराम को तो पहले उन्होंने भेज दिया था, बाद में सुदामा को उन्होंने भेजा, इसलिए कि लो थोड़े से चने ले जाना, बच्चे भूखे होंगे, उनको भी खिला देना। सुदामा भी चले गए, जंगल में गए, ढूंढा ढाड़ा कृष्ण किधर है, कृष्ण मिल गए। तो कृष्ण मिल के थोड़ा बोला, दादा कृष्ण ने कहा कि सुदामा दादा थोड़ा मुझे जल पिला दीजिए, मुझे प्यास लग रही है। तो सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण, भूखे पेट जल पीने से नुकसान करता है, इसलिए अभी कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर बाद में जल पिएंगे। तो भगवान तो भक्त की मनोदशा पूरा समझते हैं। अब भगवान ने कहा ठीक है भाई, चलो सुला दो हमको। तो सो गए, सुदामा जी के गोद में रख के सर सो गए। जब जैसे ही भगवान सोए तो उन्होंने दिखाने के लिए प्रगाढ़ निद्रा में चले गए। जब प्रगाढ़ निद्रा में चले गए तो सुदामा को लगा कि अब यह उचित मौका आ गया, जो गुरु माँ ने चने दिए हैं उसको खा लो। और वो खाने लगते हैं, और चने खाने लगते हैं तो कड़कड़ाहट की आवाज आती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दादा कुछ खा रहे हो क्या, ये कड़कड़ की आवाज कैसी हो रही है? तो सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ खाने के लिए क्या मिलेगा जो तुम कह रहे हो कि मैं खा रहा हूं? अरे इतनी ठंड लग रही है कि मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, खाना नहीं खा रहा हूं, कृष्ण तुम सो जाओ। अरे कृष्ण देखो ना,
मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है, उसमें भी दांत खड़खड़ा के मेरा अशुद्धियां निकल रही हैं, शब्द शुद्ध नहीं निकल रहे हैं। सो कृष्ण ने कहा, दादा अभी अभी मैंने स्वप्न में देखा कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी का सब चीजें खा रहा है। तो उससे जब पूछा गया कि तुम क्या खा रहे हो, तो कह रहा है मैं खाक खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, चलो ऐसे ही हो, जो तुम खा रहे हो वैसा ही हो जाए। पर दादा ये केवल स्वप्न है, तुम इससे कुछ मत सोचना। मुझे तो ज्ञात है दादा कि तुम बिना मेरे अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते हो। पर इधर देखिए इनका श्रम के वशीभूत तो होकर यह प्रश्न कृष्ण ने पूछा था, और सुदामा ने क्या उत्तर दिया था? भगवान के इस चरित्र को बिना समझे उस समय तक उनके हृदय में भक्त और भगवान वाला भाव नहीं आया था। श्री कृष्ण की सर्वज्ञता नहीं समझ पाए थे सुदामा। सो अब सुदामा के वो बड़े गरीबी में अपना इसके बाद जब दुर्वासन से गए सब लोग, तो श्री कृष्ण तो कहाँ द्वारिकाधीश बने, लेकिन सुदामा बड़ा गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण बन गए। देखिए ये इसमें कई दो शब्द आते हैं, एक आता है निर्धन और एक दरिद्र। जब निर्धन व्यक्ति होता है तो निर्धनता में भी उसे एक संतोष होती है, तो इसलिए उसको निर्धन कहते हैं। जब दरिद्र व्यक्ति होता है इसी हालात में, तो दरिद्र को संतोष नहीं होता, वो परेशान रहता है। तो सुदामा निर्धन थे, उनमें एक संतोष था, उस दरिद्रता को, जो भी निर्धनता थी उसको स्वीकार किया था। तो अब श्री कृष्ण के बाद सुवर्ण नगरी जब हो गई, वो गरीब थे, तो उनकी पत्नी उनको बार बार कहती थी कि जाओ ना तुम एक बार श्री कृष्ण से कुछ लेकर आओ ना। अब देखिए सुदामा तो कभी जाने के लिए तैयार थे ही नहीं, लेकिन जाने के लिए अब वो परेशानी ये थी कि पत्नी बार बार कह रही, तो कह रहे मैं जाऊंगा, उतना बड़ा राजा है, उसको भेंट क्या दूंगा। तो उन्होंने थोड़ा सा तंदूल कोदो का चावल दिया, एक मुट्ठी भर बांध के कपड़े में लपेट के, और उसको इन्होंने कांख में दबाए चल दिए द्वारिकापुरी की। और कितना बढ़िया नरोत्तम दास की एक कविता है, आप सुनिए, भाव विभोर होइएगा, आनंद आएगा। सो भगवान के श्री चरणों में आपका मन भी लगेगा, आनंद मंगल होइए। तो बड़ी अच्छी कविता है, इसलिए मैं इसको बिना बोले रोक नहीं पाता। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचते हैं, तो द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं, उनके पुलिस होती है, जिसको कह ले सुरक्षा गार्ड होते हैं। तो उनको देखने के बाद सुदामा ने पहले कभी उधर देखे, कभी बिल्डिंग देखे, कभी इधर देखे, तो वो पूछा कि भाई क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। आप देखिए कृष्ण का मित्र कह देने मात्र से उनके हाव भाव से उस आदमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो गार्ड सोचा कि ये कोई पागल आ गया है यहाँ पे, श्री कृष्ण कर रहा है कि मैं उसका मित्र हूँ, कहाँ भगवान, कहाँ ये दरिद्र। खैर अल्टीमेटली वो गया, अंदर जाके भगवान को कैसे बताता है कि द्वार पे कौन खड़ा है। नरोत्तम दास की ये कविता, शीस पगान झगा तन पर प्रभु जानी के आही बसे के ही ग्रामा। वो जाके कह रहा है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी महाराज, एक द्वार पे एक ऐसा व्यक्ति आया है, शीस पगान झगा तन पे, उसके सर पे पगड़ी भी नहीं है, शरीर पे कपड़े भी नहीं है, न जाने कहेंगे न जाने को आही बसे के ही ग्रामा, किस गांव से आया है ये भी नहीं बोल पा रहा है। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपान को नहीं सामा। कह रहे धोती फटी हुई है उसकी और पैरों में जूते भी नहीं है महाराज। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। कह रहे भगवान, एक ब्राह्मण बाहर दरवाजे पे खड़ा है और चकाचौंध होकर इस बिल्डिंग, इस महल को देख रहा है। वो परेशान बिल्कुल उसी में लिप्त लीन हो गया है। तू
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण आपका धाम पूछते पूछते वो दे रहा है। मैंने उससे पूछा कि कौन हो, तो उसने अपना नाम सुदामा बताया। उसने कहा बस प्रभु को इतने बोल देना कि सुदामा आया है। अब जितना भगवान ने जब ये सुना कि सुदामा, तो भगवान तो उस समय उनका स्नान होने जा रहा था, परातों थालों घड़ों में जल भरा गया था, सब जगह से मंगाया था। उनकी सारी पटरानियां एक साथ बैठी भगवान को स्नान कराने के लिए तैयार हो रही थी, और भगवान उसको छोड़ भागे सुदामा की तरफ दौड़े दौड़े बाहर आए और अपने दोस्त को गले से लगा करके लगे भगवान विह्वल हो भाव से रोने, और लेकर के अपने गोद में उठाकर सुदामा को अंदर जहां महल में राजा श्री कृष्ण बैठते थे उस महल में लेकर चले जाते हैं। और फिर लगते हैं उनके पांव का निरीक्षण करने, देखते हैं तो पांव में बिवाइयां फटी हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, ऐसे बिवाइयां फंसी हुई थी कि उसमें जाले पड़ गए थे। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए न कित दिन खोए। भगवान श्री कृष्ण रोते हुए कह रहे हैं कि अरे तुम इतना दुख प्राप्त कर रहे थे और इस दुख में तुम अपने आप अपना जीवन चला रहे थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आए सुदामा? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब भगवान को सुदामा की हालत देखते ही, जब कोई अपने मित्र को इतने कष्ट में देखता है तो विह्वल मन रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य की भांति रोने लगे, और जो उनके अश्रु गिर रहे थे, क्योंकि जब कोई पाहुन आता है, कोई मेहमान आता है, तो परात में उसके पांव को धोया जाता है ताकि उसके श्रम दूर हो जाए, उसके पांव के दर्द दूर हो जाए। यात्रा करके आया है तो वो पांव धोने की प्रथा, परात में भगवान वो बोला कि पानी लेकर आओ, लेकिन जब पानी लेने की कहाँ जरूरत थी। श्री कृष्ण का देखिए कैसे सुदामा का पांव प्रक्षालन करते हैं। पानी परात को हाथ गयो, नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतने विह्वल हो गए थे, उनकी अश्रुधारा निकल पड़ी थी, और इसी अश्रुधारा से सुदामा का पैर धुल गया। भगवान ने कोई परात से पानी भी नहीं लिया। ऐसा भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम होता है। तो ऐसी मित्रता की भक्ति, जो हमने कहा सखा भाव की भक्ति, सुदामा की भगवान श्री कृष्ण, उनके दिन कटे जब भगवान बहुरी हुए, कितने अच्छे ढंग से भगवान ने उनको, अब सुदामा को फिर अच्छे कपड़े बड़े पहना के बिठाया गया, सब कुछ उनसे हाल चाल होने लगी। रानियां बिल्कुल आश्चर्यचकित कि आखिर ये गरीब ब्राह्मण है कौन जो भगवान को इतना प्रिय है, हम रानियों को छोड़ करके भगवान इसके साथ लग गए हैं। सुदामा जी के तब भगवान बाबा जब बातचीत होने लगी तो श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोठरी कांख में रहे कहो के ही है। सुदामा ऐसे हालत में थे कि उसको तंदुल को अपने कांख में दबा लिए थे, और कांख में इसलिए दबा लिए थे कि उनको बेइज्जती महसूस हो रही थी कि अब मैं इतने बड़े राजा को ये कोदो का चावल भी, वो भी धान का नहीं, कोदो का चावल दूं, कैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने जो आम पीठ थी उसमें छुपा लिया था उसको। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, दुख का कारण इनके आगे चना गुरु मात दे, तुम लए तुम चाबी हमें नहीं दीना। वो कर तुम, जब गुरु माता ने भी चना तुमको दिया था तब तुम अकेले ही खा गए, सुदामा तुमने हमको नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, चोरी की बान में हूं जो प्रवीणो। तुम आज भी चोरी करने में प्रवीण हो। सुदामा तब भी चोरी करते थे और आज भी चोरी कर रहे हो। कोटरी कांख में दा भी रहे हो तुम,
खोलत नाही सुधा रस भींगे। भगवान की देखे कि सुदामा की पत्नी ने उसे प्रेम से दिया था, तो भगवान को वही प्रेम चाहिए था, तो इसलिए कह रहे हैं कि वाह मेरी भाभी ने तो इसको अमृत समान, अमृत के रस में डुबो करके भेजा है, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो सुदामा। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीनो। तुम्हारी ये आदत आज भी नहीं गई, इसीलिए तुम भाभी के दिए हुए चंदन तंदूल नहीं दे रहे हो। ये कथा आपको सबको पता है कि भगवान ने वो चावल जबरदस्ती छीना और उसको खाने लगे। एक फांक मारा एक लोग, दो फांक मांगा दो लोग, फिर रानियों ने लोका महाराज सब दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ये भगवान है, ये ईश्वर है। जब भक्त के साथ देने पे आ जाता है तो कितना देगा सुदामा। कहाँ दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ सुदामा का फिर भगवान ने विदाई कर दिया। आप सुदामा सोच रहे हैं यार, मैं तो आया था कृष्ण के पास बहुत कुछ सोचकर, लेकिन इसने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी मुझको। और मैं बीवी से कहता था कि देखो मैं न जाऊंगा, वो बहुत बड़ा राजा है, कुछ देगा नहीं, लेकिन वो मानी नहीं, मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दी। और अब मैं क्या करूं। यही सोचते हुए सुदामा अपने गांव चले गए। और अपने गांव चले गए तो वहां देखिए क्या देखते हैं। वैश्यराज समाज बने, गजबाज घने सब संभ्रम छायो। कैधोपयो कहूं मार्ग भूली के फेरी के, अब मैं द्वारिका आयो। जब गए गांव में उनके घर की जगह कुटिया जहां थी, वहां पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ा महल बना हुआ है। अब इतना बड़ा महल देख के उनको लगा ऐसा है, कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया और लौट के कहीं फिर द्वारिका ही तो नहीं आ गया। इतना बड़ा महल तो हमने कभी देखा ही नहीं इधर इस तरफ, तो लगता है कि मैं द्वारिका आ गया। सब गांव वालों से पूछ रहे हैं, भौन बिलोकिल को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव भाइयों मझायो। पूछत पाड़े फिरे सबे सो, झोपड़ी कहाँ कछु खोज न पायो। क्योंकि अपनी झोपड़ी नहीं खोज पा रहे थे, तो गांव वालों से पूछे, गांव वालों के बगल का घर देखा, तब समझ में आया कि गांव तो ये मेरा ही है। कहाँ वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ टूटी हुई झोपड़ी थी, अब कहाँ सोने के बने हुए महल है। कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गजराज ठाढ़े महावत। कह जहां जिसके पैर में जूती नहीं होती थी, आज उनको उठाने के लिए हाथी के साथ महावत खड़ा है कि महाराज आप पैदल मत चलिए, हाथी पर बैठकर चलिए। भूमि कठोर पे राट कटे, कह सोवत सेज पे नींद न आवत। अब इतना अच्छा बिस्तर भगवान ने दे दिया था कि वो कठोर भूमि पर सोने वाले व्यक्ति, उनको रात को नींद भी नहीं आ रही है। फिर कह रहे हैं के जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। ये भगवान की लीला अपरंपार। अब जाके सुदामा को भगवान श्री कृष्ण में भगवान दिखाई पड़े राजा से छोड़। तो ये भक्ति की भाव होती है। ये मुझे ये कथा बड़ी अच्छी लगती थी सुदामा की, सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करता हूँ। और ये सच्चरित्र का भाग भी है, सच्चरित्र में भी इसको लिखा हुआ है। सो भगवान के को भोजन अर्पित करने के बाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और जैसे हम लोग रात वाली आरती गाते हैं, रात वाली क्या है, पावला प्रसाद याता बिट्ठू नी जावे, बाबा आत्ता नी जावे, आपला तो श्रम करो एत से भावे। तू का मढ़ा दिजले उच्छिष्टाची भोजन, उच्छिष्टाची भोजन, नाही निवडीले अम्हा आपल्या भिन्न। वो क्या कहता है, भगवान आपने मुझे उच्छिष्ट भोजन दे करके अपने आप में समाहित कर लिया, मुझे आप अपने से अलग नहीं समझते हो, इसलिए भगवान आपने मुझे उच्छिष्ट भोजन दिया। तो देखिए साईं आरती में भी यही चीज हम लोग गाते हैं। तो ये उच्छिष्ट भोजन होने पर ही ग्रहण करें तो सबसे अच्छा है। इसलिए जब भी एक नियम बना लें कि कुछ भी खाएंगे भगवान को एक बार याद तो कर लें कि भगवान आपका भोजन है, आपने आप ग्रहण करें। आप नाम भी ले लोगे तो भगवान ग्रहण कर लेंगे, वो जानते हैं कि इस समय किस लिए नाम ले रहे हो। आइए भगवान की एक दूसरी लीला देखते हैं। अभी 20 मिनट है हमारे पास समय। इसमें एक अन्ना चिंचड़ीकर साहब थे, चिंचड़ी गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम अन्ना चिंचड़ीकर पड़ गया। और ये इनका असली नाम था दामोदर घनश्याम बावरे, लेकिन ये चिंचड़ी गांव से थे तो बाहर के लोग इनको
चिंचड़ीकर कहते थे, चिंचड़ी वाले। सो ये अन्ना साहब को की जो पत्नी थी वो शिरडी की रहने। ऐसे साईं बाबा इनके घर पे आए। ये भाव ऋण होता है जब एक दूसरे से किसी दूसरे को बाबा की कथाएं, बाबा की लीलाएं, बाबा का भाव जागृत होता है, तो हम लोग इसको भाव ऋण कहते हैं। तो ये भाव ऋण के कारण लक्ष्मीबाई इनके पास आई और ये बाबा के पास इनको लेकर के गई। सो इनका एक ऐसा है कि दामोदर घनश्याम बावरे जो थे, आप लोग जब द्वारका वहां जाते होंगे शिरडी में, तो बाबा की चावड़ी देखते हैं। इस चावड़ी का जीर्णोद्धार चिंचड़ीकर साहब ने ही किया है। तो चिंचड़ीकर साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, बड़े जिद्दी प्रकृति के थे। जो आता था मन में बोल देते थे स्पष्ट होते, इसलिए दूसरों को बुरा भी लगता था तो कहते हैं कि बड़ा रफ टाक करते थे। सो ऐसे उनके गुण थे, लेकिन भाव अंदर से बड़ा निर्मल था, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति ऐसी सहजता जिसके अंदर ये सब सारे दुर्गुण भरे होंगे, अहंकार वगैरह वगैरह, उसको तो भक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन चिंचड़ीकर साहब बाबा के अनन्य भक्तों में से एक थे। सो जब ये इनका क्या था कि एक लैंड का इनका मुकदमा चलता था कोर्ट में। सो हुआ यूं कि ये कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था तब इनको ऐसा लगा कि ये मुकदमा हार जाएंगे। तो ये गए बाबा के पास कि बाबा मेरा मुकदमा चल रहा है, ऐसे ऐसे हालात है। तो बाबा कहते थे अल्लाह भला करेगा, और इसके अलावा बाबा इनसे कुछ नहीं कहते थे। इतने में ही इनके वकील ने इनको कहीं से खबर दे दी कि आप मुकदमा हार गए। ये काका साहब दीक्षित को लिए और काका साहब के साथ द्वारिका माई जा रहे थे कि चल के बाबा को बता दूं कि हम तो आपसे प्रार्थना करते थे कि मुझे जिता देना, लेकिन आपने मुझे ऐसा मेरा सहारा नहीं किया। जैसे ये द्वारिका माई में घुसने को हो रहे थे, तभी तक इनको खबर मिल गई कि आप मुकदमा जीत गए। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा इस आदमी को इस द्वारिका माई से बाहर निकाल दो। काका साहब दीक्षित को बोल रहे हैं इसको तुरंत बाहर निकालो। जिस आदमी को मेरे ऊपर फेथ नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो यहाँ रहने का अधिकारी नहीं है, इसलिए इसे तुरंत बाहर निकाल दो। लेकिन बाबा की शक्तियों से अपरिचित चिंचड़ीकर साहब बाबा के श्री चरणों में लेट गए, क्षमा मांगी। तो भी बाबा ने उनसे कहा कि देखो, अपने गुरु पे संपूर्ण श्रद्धा रखना। ये श्रद्धा ही तुम्हारी भक्ति की कसौटी है। इतने में इनको खबर आई कि आप जो मुकदमा ही नहीं जीते हैं, आपका मुकदमा में जितना पैसा लगा है सारा पैसा और दंड के और भी पैसे, जो दंड लगा है पैसे का, वो पैसा भी आपको मिल रहा है। तो सारा पैसा लेकर बाबा के चरणों में गए और जाके कहे बाबा ये आप ले ली। बाबा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। फिर काका साहब इनको देखकर, बाबा को देखकर उनके मन में एक विचार आया कि बाबा हम क्यों नहीं चावड़ी का रिनोवेशन इसी पैसे से करवा देते हैं। खैर बाबा तैयार हो गए, तो उस पैसे से चावड़ी का रिनोवेशन हुआ है। तो चावड़ी का जो स्वरूप है वो अन्ना साहब चिंचिकड़ जी ने बनवाया है, उनके पैसे से, जो बाबा ने इन्हें दिलाया था उससे बनी थी। इसीलिए वहाँ पे चावड़ी में उनका नाम भी लिखा है एंड लक्ष्मीबाई का भी नाम लिखा हुआ है। सो अब ये बात आज की एक और लीला है अन्ना साहब चिंचड़ीकर के साथ। अब ये चिंचड़ीकर जी बाबा के सेवा कर रहे थे, पाद सेवन करते समय, और एक और लेडी होती थी वहाँ पे शिरडी में, जिनको हम लोग बेणुबाई कौजलगी बोलते थे, और इनको सबसे ज्यादा इनका जो पेट नेम था वो पेट नेम था मौसी बाई। तो मौसी बाई और बहुत से लोग तो माँ ही कह के संबोधित करते थे। देखिए मौसी में भी माँ ही है, माँ सी यानी मौसी, जो माँ की तरह है, उसकी प्रतिरूप है, वही मौसी है। तो इसलिए ये मौसी बाई को लोग माँ भी कहते थे। अब ये दोनों मिलकर के बाबा के एक हाथ की तरफ तो चिंचड़ीकर साहब लगे थे, दूसरे हाथ तरफ मौसी बाई लगी थी। अब मौसी बाई ऐसे हाथ चला रही थी, ऐसे होने लगे कि उनके चेहरे दोनों के नजदीक चले जाते। चिंचड़ीकर साहब भी अपना बाबा के उसमें सेवा में मस्त थे। जब ऐसे झूलते झूलते वो सेवा कर रहे थे तो कभी कभी उनका मुंह कौलजगी बाई यानी मौसी बाई के
नजदीक पहुंच जाता था, उनके मुंह के नजदीक पहुंच जाता था। तो अब ये देखिए, ये हास्य व्यंग का कथाएं इसमें संकलित की गई हैं। तो मौसी बाई का जब देखा कि उसका चिंचड़ी जी का मुंह उनके मुंह के नजदीक आ गया, तो वो बोली, ए अन्ना, कितना बुरा व्यक्ति है भाई, कितना बुरा आदमी है, तुम मेरा चुम्बन करना चाहते हो। अब इनको तो बड़ी तकलीफ हुई, चिंचड़ीकर साहब तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने आपको पहले ही इनका स्वभाव बताया, निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करने वाला, स्पष्ट वक्ता आदमी। तो चिंचड़ीकर साहब ने अपना गुस्से में कहा, जी अरे तुम्हें जरा सा भी ये वृद्ध और इसकी उम्र का, हमारी उम्र का तुमको जरा सा भी लाज नहीं है। तो कौजी बाई कहती है, हाँ इसका उम्र तो देखो, इसके बाल पक गए हैं, लेकिन फिर भी इस बुढ़ापे में भी ये मेरा चुम्बन करना चाहता है। तुम मुझे छिड़काव, चिंचड़ीकर साहब थोड़ा सा तेज उत्तेजित थे, कह रहे हैं तुम मुझसे चिंचबो करके मुझे छेड़ कर तुम झगड़ा करना चाहती हो और तुम्हारा कोई अभिप्राय नहीं है। ये थोड़े गुस्से में आए, तो दोनों झगड़े। इसके पहले सच्चिदानंद साईं बाबा ने उनको बोला, देखिए कैसे बाबा ने इसको निपटा दिया। इस एक सिचुएशन आई जहां दो लोग आपस में झगड़ रहे थे और बाबा ने इसको कैसे निपटाया। यह भी एक मैनेजमेंट की थियरी समझने जैसी है। बाबा ने इसमें हास्य डाल दिया। बाबा ने हास्य डाल दिया, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो तुम इनसे। मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। देखिए बाबा ने इसको कैसे पलट दिया। अब कौलजी बाई के पास भी कोई शब्द नहीं था कुछ बोलने के लिए। जब उन्होंने माँ बना दिया तो बात खत्म हो गई। माँ तो पूजनीय है, हर तरह से बच्चा उसके पास जाना चाहता है। अब सब लोग तो हंसने लगे, आनंद लिए, इन दोनों निरुत्तर हो गए। तो ऐसे ही एक और घटनाक्रम की बात करता हूँ। एक और घटनाक्रम में यही दोनों लोग, कौलजी बाई बाबा की सेवा कर रही थी। और बाबा की सेवा तो यूं सभी लोग करते हैं, लेकिन कौलजी बाई जब सेवा कर रही थी तो उनकी तन्मयता, जब गुरु जी भी आते हैं तो कभी कभी हम लोगों को सौभाग्य मिलता है, हम लोग आस देखते रहते हैं कब गुरु जी के चरण हमारे साथ मिल जाएं कि थोड़ी सी सेवा कर लें। हम अध्यात्म तो दूर रही, हम भौतिकता में ही सोचते हैं कि गुरु के चरण की सेवा कर लेंगे, थोड़ी दबा लेंगे तो हमें आनंद मिलता है। और सच पूछो तो आनंद आता है। मन में बार बार एक इच्छा होती है एक कि कब गुरु जी के चरणों को अपने गोद में रखकर उसके धीरे धीरे हम थोड़ी सी उसकी सेवा कर सकें। तो ऐसी भाव लेकर अब कौलजी की बाई भी बाबा की सेवा कर रही थी। उस समय पेट दबा रही थी, और जब पेट दबा रही थी तो पेट ऐसा दब रहा था कि मानो अंगुलियों में उनके बहुत दम था, और उसको दबाने से ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट फट जाए। तो वहां जो लोग देख रहे थे उन्होंने कहा कि अरे माँ, थोड़ा धीरे धीरे दबा, बाबा को तकलीफ हो रही होगी। और बाबा का एक ऐसा यूं कहिए कि स्वभाव था कि किसी दूसरे के काम में दूसरे का अड़ंगा, बिना मतलब के दूसरे की सीख बाबा कभी नहीं समझाना चाहते थे। लोगों को कोशिश करते थे कि दूसरे की टांगों में बिना मतलब कोई ना फंसे। तो इसलिए बाबा क्रोधित हो गए, एकदम गुस्से में अंगारे की जैसे लाल आंखें चलने लगी। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने एक सदका अपना जो रखते थे अपने पास उठाया, एक सदका का एक छोर, वो डंडा होता था 2-3 फीट का, अब बाबा एक एंड उसका अपने पेट में लगाया और दूसरा एंड खंभे से लगा दिया, और उसके बाद बाबा दबाने लगे उसको। अब इतना दबाने लगे थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि अब यह डंडा बाबा का पेट फाड़ कर अतड़ियों को उखाड़ते हुए पीत अंदर घुस जाएगा। लोग बड़े परेशान हो गए क्योंकि बाबा की इस गुस्सा को कौन रोक सकता था। अब एकदम पेट फटने की किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आकर के, क्योंकि भक्तों के मन में ऐसी भाव नहीं थी। भक्त तो इतने चाहते थे कि प्रेम वश बाबा को बोल रहे थे, लेकिन बाबा यह सीख देना चाहते थे कि किसी भी कारण से तुम किसी दूसरे के उसमें बीच में मत पड़ो। सो बाबा का यह देख करके हालत, बड़ी इच्छा हो गई
लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ फिर शांत हुए और उन्होंने सबके को छोड़ करके अपने आसन पे जाकर के बैठ गए। सो ये एक ऐसी घटना है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाओं की, जो इससे बाबा यह सीख देना चाहते थे कि कभी भी दूसरे के झगड़ों के, दूसरे के दो लोगों के कार्यों के बीच में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। और इसमें जो एक उच्छिष्ट भोजन की बात हम लोग कर रहे थे, उच्छिष्ट भोजन का मतलब ये होता है कि जब भगवान को हम अर्पित कर देते हैं, अभी हमारे पास 3-4-5 मिनट का टाइम बाकी है, इसलिए हम थोड़ा समय मिल गया उच्छिष्ट भोजन के बारे में हम लोग और बात करें। भगवान को जब हम अर्पित करते हैं, देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में अगर जाइए तो तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। हम सब लोग ऐसे तो भगवान को भोग लगाते हैं जिसमें हम देखते हैं भगवान ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब हम हवन करते हैं तो हवन तो खुद हम अन्न को हवन के बीच में डालते हैं, अन्न जलता है तो हम मानते हैं कि वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहा गया है हवन के कार्य को भोजन करने से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ऐसा माना गया है शास्त्रों में, जैसे हम हवन करते हैं ठीक उसी तरह से भोजन भी करते हैं, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। तो एक बड़ा अच्छा गीता के 4थे अध्याय के एक श्लोक में लिखा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जरा जब हवन करते हैं तो आपने देखा होता है कि हवन करते समय जो घी डालते हैं, श्रुआ बोलते हैं, उसमें बीच में कटोरी टाइप होता है, उसमें घी लगाते हैं या चम्मच समझ लो, तो ये श्रुआ को कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, जो हम ब्रह्म को हवि डाल रहे हैं जिससे वह भी ब्रह्म है। अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है, यानी अर्पण किससे कर रहे हैं? श्रुआ से करते हैं, इसलिए वह ब्रह्म है। हवि साकल संकल्प, साकला जो जानते हैं, जो जौ और गुड़ घी ये सब मिला के कई तत्वों से मिला करके साकल बनाया जाता है, उस साकल्य को हम लोग हवन में डालते हैं। तो आपने देखा होगा जब भट्ट जी हवन कराते हैं तो एक आदमी घी डालता है, दूसरा आदमी साकला डालता है। सो उस साकला में जो हवि जिसको बोलते हैं हम लोग हवन के लिए, तो हवि भी एक ब्रह्म है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हवि भी ब्रह्म है। और इसलिए अग्नि भी ब्रह्म है, अग्नि रूप ब्रह्म में ब्रह्म रूप कर्ता, यानी हमारे अंदर भी ब्रह्म है। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम भी ब्रह्म के ही अंश हैं। सो हमारे पास भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म हैं, यानी ब्रह्म द्वारा ही जो करता है वह भी एक ब्रह्म, इसलिए यह किया गया हवन भी ब्रह्म है। तो इसलिए हवन को बड़ा पुण्य माना जाता है, जो संपूर्ण तौर से ब्रह्ममय होता है और ब्रह्म के स्वरूप में होता है। हवन करने वाला ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, जिससे हम डाल रहे हैं वो ब्रह्म, और जो भक्त है जो कर रहा है वह भी ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसलिए तभी इसलिए कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मणोऽग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसलिए हम कहते हैं कि जब ब्रह्म स्वरूप होकर हम भगवान को भोजन देते हैं, आज इसको भोजन से इसकी तुलना करते हैं, भोजन के स्वरूप में इसको मिलाने का प्रयास करते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो इसका क्या प्रक्रिया होती है। तो भोजन के समय भोजन करना एक यज्ञ की तरह से आप मानकर चलो, क्योंकि अर्पण हम जिसे वहां तो हुआ था, यहाँ अर्पण किससे कर रहे हैं? अपने हाथों से कर रहे हैं, तो वह भी एक ब्रह्म है। जो भोजन पदार्थ, जो अन्न हम ग्रहण करने जा रहे हैं, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि अन्न ही ब्रह्म है, तो अन्न भी ब्रह्म है, हम ब्रह्म को खा रहे हैं। और खा कौन रहा है? ग्रहण कौन कर रहा है? वह ग्रहण करता भी ब्रह्म है। सो इसलिए अब वो जो भोजन हम खा लेते हैं तो उसका होता क्या है?
पेट में पचता है, जठराग्नि उत्पन्न होती है, फिर अग्नि उत्पन्न हुई तो जठराग्नि भी क्या हुई, ब्रह्म हुई। और जब उससे ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है इस भोजन से, वह भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसलिए सृष्टि ही ब्रह्ममय है। हम जो कर्म कर रहे हैं यदि शुद्धता के साथ करें तो सब ब्रह्म कर्म है। इसलिए यह नियम बना लीजिए, आपको जब कभी भी मौका भोजन करने का कुछ भी मिले, सिर्फ ईश्वर को एक बार आप ईश्वर को जो भी है अर्पित करके खा लो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। सो जब कभी भी आप घर में भोजन बन जाए, आपको थाली में भोजन मिल जाए, आप होटल में खा रहे हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, वो आप करते रहिए। बस जब भी आपके सामने कोई भोजन आए, उसको एक बार ब्रह्म, अपने ईश्वर, अपने सद्गुरु को अर्पित करके खाइए, वह प्रसाद बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आप ब्रह्म को अर्पित करके अन्न खा रहे हैं तो वह ब्रह्म का स्वरूप है, और आपकी ऊर्जा जो मिलेगी वह भी ब्रह्म स्वरूप में मिलेगी। इसलिए सदैव प्रयास करिए कि श्री गुरु के श्री चरणों में आपका ध्यान बना रहे। हर कर्म कर्ता भाव अपने अंदर कभी मत लाइए। डूअर की थॉट प्रोसेस अपने अंदर मत चलने दीजिए। डूअर इज समबडी एल्स। जो कर रहा है वो कर तो ईश्वर ही रहा है, हम आप तो मात्र उसके, एक तरह से कहते हैं ना कि निमित्त मात्र हैं, जो चाह के करा रहा है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की की जय।